एपिसोड 2 की शुरुआत में सैनून गोमा से कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ। तो गोमा कहता है कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हें 2 विश और पूरी करनी है। तो सैनून कहता है वो तो रेगुलर कस्टमर के लिए बोनस है, अननोन पर्सन के लिए बस एक है। ये कहकर सैनून वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि 2 जने आसमान से गिर रहे हैं और वो कोई और नहीं गोकू और वेजिटा होते हैं। क्रिलिन कहता है कि गोकू और वेजिटा तुम तो छोटे बच्चे बन गए हो। तभी गोकू कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो। फिर गोकू और वेजिटा एक दूसरे को देखते हैं और वो चौंक जाते हैं कि वो तो सच में छोटे बच्चे बन गए हैं। गोमा कहता है अगर मुझे पता होता तो मैं पहले ही इविल थर्ड आई मांग लेता। फिर गोमा नेवा से कहता है कि क्या तुम डीमन ड्रैगन बॉल को यहाँ ला सकते हो। नेवा कहता है कि तुम्हें तामागामी को हराना पड़ेगा ड्रैगन बॉल के लिए। गोमा कहता है चलो तुम धरती की ड्रैगन बॉल वापस ले आओ। तब नेवा कहता है कि ये चीज़ मैं बस एक बार कर सकता हूँ। डेगुसु गोमा को समझाता है कि अब उनको छोटा बच्चा बना दिया है, हमें उनसे कोई खतरा नहीं है। फिर गोमा डेंडे की ओर देखता है और कहता है कि डेगुसु इसे हम अपने साथ ले चलेंगे जिससे हम उन्हें ब्लैकमेल कर सके। डेगुसु मिस्टर पोपो से डेंडे को छीन लेता है और वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। तब हम लोग देखते हैं कि सब छोटे बच्चे बन गए हैं। वेजिटा कहता है कि यहाँ तो सभी छोटे बच्चे बन गए हैं। फिर वहाँ एक बच्चा आता है और कहता है कि जी फाइटर ही बच्चे बने हैं, बाकी सब नॉर्मल हैं। वेजिटा कहता है कि तुम कौन हो, तुम्हें किसने पार्टी में बुलाया। फिर वो बच्चा कहता है कि मैं कोई और नहीं मिस्टर सैटर्न हूँ। फिर हम बुल्मा और चीची को देखते हैं, वो बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि हमारी स्किन तो पहले से सॉफ्ट हो गई है। फिर क्रिलिना कहता है कि सब बाहर से छोटे हो गए हैं पर हरकत सबकी सेम है। फिर वेजिटा और पिकोलो बात कर रहे होते हैं कि सब छोटे कैसे हो गए। तभी वहाँ मिस्टर सैटर्न आता है और कहता है कि बच्चों तुम डरो मत, तुम्हारा सुपर हीरो तुम्हें बचा लेगा। पर वेजिटा और पिकोलो मिस्टर सैटर्न को इग्नोर करके चले जाते हैं। तभी सुप्रीम काय गोकू से कहते हैं कि मुझे लुकआउट पे कोई एनर्जी सेंस हुई थी। तो गोकू कहता है ठीक है मैं अभी लुकआउट पे देख कर आता हूँ। पर जैसे ही गोकू उड़ता है वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और खाने की टेबल पे गिर जाता है। तभी एक बच्चा कहता है कि सबकी बॉडी छोटी हो गई है इसलिए वो अपनी पावर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। गोकू कहता है कि अब तुम कौन हो। वो कहता है कि मैं मास्टर रोसी हूँ। और हमारे मास्टर रोसी अपनी हरकतों से साबित कर देते हैं कि वो ही मास्टर रोसी हैं। फिर सुप्रीम काय गोकू से कहते हैं कि हमें किबीटो वहाँ ले जाएगा। तभी पिकलो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर वो लोग लुकआउट पे पहुंच जाते हैं और गोकू कहता है कि यहाँ पर क्या हुआ और डेंडे का है। मिस्टर पोपो कहता है कि यहाँ डीमन वर्ल्ड से कुछ लोग आए थे, उन्होंने ड्रैगन बॉल से सबको छोटा बना दिया और डेंडे को अपने साथ ले गए। फिर मिस्टर पोपो कहता है कि एक तो सुप्रीम काय की तरह दिख रहा था, उसका नाम डेगुसु था। किबीटो बोलता है कि डेगुसु सुप्रीम काय का छोटा भाई है। फिर मिस्टर पोपो कहते हैं कि ओल्ड नेमेकियन भी था जिसका नाम नेवा था। यह सुनकर पिकलो चौंक जाता है। फिर किबीटो पूछता है कि क्या तुम उसके बारे में जानते हो। पिकलो बताता है कि नेवा एक लेजेंडरी नेमेकियन है जो वहाँ अकेला रह गया था डीमन बल की ड्रैगन बॉल की रक्षा करने के लिए। गोकू सुप्रीम काय से कहता है चलो हमें डेंडे को बचाना है। सुप्रीम काय कहते हैं कि मैं तुम्हें वहाँ टेलीपोर्ट नहीं करवा सकता। फिर गोकू कहता है कि हम क्या करें। तभी सुप्रीम काय किबीटो से कहते हैं कि तुम हमारे प्लेनेट पे जाओ और स्पेसशिप लेकर आओ। तभी किबीटो वहाँ स्पेसशिप ले आता है। फिर सुप्रीम काय कहते हैं कि मैं भी इस स्पेसशिप से ही इस यूनिवर्स में आया था। सुप्रीम काय स्पेसशिप को देखते हैं कि वो ठीक है या नहीं, पर जैसी उसकी हालत थी वो खराब हो चुकी थी। गोकू कहता है कि तुम चिंता मत करो, बुल्मा इसे ठीक कर देगी। फिर गोकू बुल्मा को लुकआउट पे लेने के लिए जाता है पर वो छोटे होने के कारण अपनी बॉडी नहीं संभाल पाता और लुकआउट से गिरने ही वाला होता है। पिकलो कहता है कि तुम अपनी बॉडी अब तक कंट्रोल नहीं कर पाए। गोकू कहता है ऐसा है तो तुम उड़ के दिखाओ। पर छोटे होने के कारण पिकलो भी अपनी बॉडी संभाल नहीं पाता और वो भी पेड़ से जाके टकरा जाता है। किबीटो वेजिटो और बुल्मा को लुकआउट पे ले आता है। बुल्मा स्पेसशिप को चेक करती है और देखती है कि उसकी हालत कैसी है। बुल्मा कहती है कि मुझे इसे ठीक करने में कम से कम 10 दिन तो लगेंगे। गोकू कहता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, वो डेंडे को मार देंगे। तभी सुप्रीम काय कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो कुछ ऐसा करेंगे, वो बस हमें ब्लैकमेल करना चाहते हैं। फिर हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि गोकू अपनी बॉडी को कंट्रोल करने लगभग सीख गया है। फिर हम देखते हैं कि गोकू को अटैक करने में दिक्कत हो रही थी, छोटे होने के कारण वो सही से अनुमान नहीं लगा पा रहा था। गोकू गलती से लुकआउट के एक पिलर तोड़ देता है। वेजिटा कहता है क्या कर रहे हो क्या करोड़। गोकू हमारा स्माइल करता है। गोकू सोचता है अगर ऐसा ही रहा तो वो अपनी बॉडी पे जल्दी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तभी गोकू के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो लुकआउट से चला जाता है और दूसरी ओर सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि जिनके भी ईयर पॉइंटेड होते हैं वो डीमन वर्ल्ड से होते हैं, अब वहाँ कुछ गिने चुने लोग ही जा सकते हैं। तब हम देखते हैं गोकू कोरिन टावर आ जाता है। वो यहाँ पर मोस्ट आइकॉनिक वेपन पावर पोल लेने आता है। गोकू कहता है कि लास्ट टाइम मैंने उसे यहीं छोड़ा था। कोरिन कहता है वो तो मास्टर रोसी के पास है। गोकू कहता है बताने के लिए शुक्रिया। फिर हम देखते हैं गोकू मास्टर रोसी के पास जाने के लिए निकल गया। फिर हम देखते हैं कि मास्टर रोसी तो फुल जवानी के मजे ले रहे होते हैं। गोकू पूछता है कि आप ये क्या कर रहे हो। मास्टर रोसी कहता है कि बहुत कुछ है जो मैं अब करना चाहता हूँ। मास्टर रोसी पूछते हैं कि तुम्हें क्या काम है। गोकू कहता है कि मैं यहाँ पावर पोल लेने आया हूँ। मास्टर रोसी कहते हैं वो तो मुझे नहीं पता। हम देखते हैं कि मास्टर रोसी ने तो पावर पोल पे कपड़े सुखा रखे हैं। फिर गोकू लुकआउट पे वापस आ जाता है। फिर वो सबसे कहता है देखो मैं क्या लाया हूँ। गोकू बुल्मा से कहता है कि ये तुम्हें याद है। बुल्मा कहती है हाँ,
फिर इन लोगों की पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। वो देखते हैं कि कोई चीज़ उनकी तरफ आ रही होती है, क्योंकि अब ये लोग छोटे हो गए हैं तो इन्हें हराना आसान है। पर गोकू वेजिटा तो एंग्री मोड में होते हैं कि कोई भी हो आने दो। हम देखते हैं कि स्पेसशिप में और कोई नहीं ग्लोरियो होता है, जिसका रेफरेंस हमें पिछले एपिसोड में मिलता है। गोकू पूछता है कि तुम कौन हो, तभी सुप्रीम काई नोटिस करते हैं कि उसके ईयर भी पॉइंटेड है, वो भी डीमन वर्ल्ड से है। ग्लोरियो कहता है गोकू मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ तुम मेरे साथ डीमन वर्ल्ड चलो और गोमा को मार दो। ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं कि क्यों तुम अपने ही किंग को मारना चाहते हो। ग्लोरियो कहता है कि पिछले किंग डाबरा के मरने के बाद गोमा न्यू किंग है, वो बहुत बुरा है। सुप्रीम काई कहते हैं कि हमें गोमा को कमजोर नहीं समझना चाहिए। ग्लोरियो गोकू से कहता है कि तुम मेरे डीमन वर्ल्ड चलोगे। गोकू कहता है चलो, हमें डेंडे को भी बचाना है। तभी सुप्रीम काई कहते हैं कि तुम गोकू को कैसे जानते हो। ग्लोरियो कहता है कि मैंने गोमा और डेगुसु की सारी बातें सुन ली थी। सुप्रीम काई कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तभी वहाँ पर बुल्मा आ जाती है। वो कहते हैं क्या मैं तुम्हारी स्पेसशिप दे सकती हूँ, इससे मुझे सुप्रीम काई की स्पेसशिप ठीक करने में मदद मिलेगी। उसी समय वेजिटा कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, पर ग्लोरियो उसे मना कर देता है। कहता है इसमें केवल 3 जने ही जा सकते हैं। फिर सुप्रीम काई वेजिटा को समझाते हैं कि बुल्मा स्पेसशिप ठीक कर देगी, फिर तुम किमिटो के साथ आ जाना। हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।